दोस्तों, मैं चिन्मय दांडेकर स्वागत करता हूं आपका विकसित भारत 2047 के सेकेंड एपिसोड में। दोस्तों, 1947 में जन्मा भारत नाम का बच्चा आज 77 साल का हो गया है। जब भारत पैदा हुआ तब हमारे देश की हालत काफ़ी बुरी थी। हमारा देश बटा हुआ था, कई जगह दंगे हो रहे थे, इकोनॉमी की हालत काफ़ी बुरी थी और हमारे भविष्य पर सवाल उठ रहे थे। उस वक्त कुछ लोगों ने हमारे एग्जिस्टेंस पर ही सवाल कर दिया था। विंस्टन चर्चिल ने यह कहा था कि भारत को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद पावर रास्कल्स, रोग्स और फ्री बूटर्स के हाथ में चली जाएगी। वो बहुत लो कैलिबर के होंगे और पावर के लिए झगड़ेंगे और इसी पावर की लड़ाई में भारत कहीं खो जाएगा। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन ने भी हमारी गरीबी का मजाक उड़ाया था। उन्होंने ये कहा था कि आई डिडंट थिंक इंडिया वॉज गोइंग टू बी मच ऑफ अ पावर, आई थॉट इंडिया वुड बी जस्ट अनदर पुअर बैकवर्ड कंट्री। लेकिन ना सिर्फ इंडिया ने सरवाइव किया, लेकिन इंडिया एक पॉलिटिकल सक्सेस स्टोरी बन गई। हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है जो संविधान की से चलती है। हम एक मजबूत इकोनॉमी है और इसी दौरान 20वीं सेंचुरी में इंडिपेंडेंट हुए बहुत सारे कंट्रीज आज एक बहुत बड़ा फेलियर बन गए हैं। पाकिस्तान एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप में बदल गया है। श्रीलंका, बांग्लादेश की इकोनॉमिक और सोशल हालत काफ़ी ख़राब है और मिडल ईस्ट का हाल बेहाल है। हमारे आसपास देख के ही हमें पता चलता है कि इंडिया की सक्सेस कितनी बड़ी है। दोस्तों, इकोनॉमिक सेक्टर में भी भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमारे पास स्टेबल इन्फ्लेशन, कंट्रोल्ड करंट अकाउंट डेफिसिट और एक अच्छा ग्रोथ रेट है। पॉवर्टी का रेट, गरीबी का रेट जो 1947 में जब हम आज़ाद हुए तब 70% था, वो आज 5% से कम है। दुनिया में बहुत ही कम ऐसे देश हैं जो भारत की इस पेस को और इस भारत की ग्रोथ स्टोरी को मैच कर पाए हैं। दोस्तों, गवर्नेंस में हम बुरे नहीं हैं। भारत सरकार मिशन मोड में काम करते हुए जहाँ पे टास्क, डेडलाइंस और स्पेसिफिक आउटकम्स डिफाइंड होती है, वहाँ बहुत कामयाब होती है। हम हर 5 साल में इलेक्शंस को सक्सेसफुली कंडक्ट तो करते ही है, जिसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। लेकिन इसके अलावा कोविड वैक्सीनेशंस जैसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स को हमने बहुत सक्सेसफुली लीड किया। और यही नहीं दोस्तों, रिलीफ ऑपरेशंस में जब अर्थक्वेक, फ्लड, ड्रॉट जैसी सिचुएशन देखा गया, जैसे ईस्टर्न इंडिया में हर साल साइक्लोन्स आते हैं, तो उसके रिलीफ ऑपरेशंस में भी अब हम बहुत मास्टर हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, जब बात आती है बेसिक सर्विसेज की, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, पब्लिक सर्विस डिलीवरी, जस्टिस, रोड्स, तब हम काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। एजुकेशन में चाहे हम सालाना 7.5 लाख करोड़ रुपीस खर्च करते हैं, लेकिन आज भी भारत के बहुत गांवों में ऐसे बहुत बच्चे हैं जो 5वीं कक्षा में होने के बावजूद सेकेंड स्टैंडर्ड का टेक्स्ट नहीं पढ़ पाते। हेल्थ केयर में जहाँ पे हमारे पास इतने पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन भारत के 70% लोग प्राइवेट क्लिनिक्स पर रिलाई करते हैं, जहाँ पर उनका स्टाफ काफ़ी अंडर क्वालिफाइड होता है। पोल्यूशन का हाल तो इतना ख़राब है कि दुनिया में 15 सबसे पोल्यूटेड सिटीज़ में 13 भारत में है। पब्लिक सेफ्टी, जस्टिस, इकोनॉमिक वेलबींग भी ऐसे बहुत सवाल है जो हमें बहुत परेशान करते हैं। लैंड प्रिचेट ने यह कहा था कि इंडियन स्टेट का पुअर परफॉर्मेंस इन डिलीवरिंग बेसिक सर्विसेज ह्यूमैनिटी के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारे देश में काफ़ी प्रॉब्लम्स का एक सिंगल सोल्यूशन दिया जाता है कि भाई बजट बढ़ा दो, लेकिन हमारे बहुत सारे सिस्टम्स 1950s की एक गाड़ी जैसी हो गई है। पॉलिटिकल पार्टीज इस बात पर कम्पीट करती है कि इस गाड़ी की स्टीयरिंग किसके हाथ में होगी।
और जो उन्हें पसंद है, जो सेक्टर उन्हें पसंद है, वहाँ का बजट बढ़ा देती है। मतलब उस गाड़ी में कहती है और पेट्रोल डालो। लेकिन पुरानी गाड़ी में आप जितना भी पेट्रोल डालो, उसके स्टीयरिंग पर कोई भी बैठे तो क्या उस गाड़ी का परफॉर्मेंस बेटर होगा? आपके सामने नतीजा हमेशा यही दिखेगा। स्टीयरिंग बदलते रहेंगे, राजनीतिक दल बदलते रहेंगे, पेट्रोल बजट डालते रहेंगे, लेकिन इंजन, आपका सिस्टम वही पुराना रहेगा। हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम इस गाड़ी की, इस कार की फंक्शनिंग को कैसा ठीक कर सकते हैं, यानी अपनी गवर्नेंस को और इफेक्टिव कैसे कर सकते हैं। यहां आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना बड़ा ज़रूरी है, वो है स्कोप ऑफ द स्टेट वर्सेस स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट। स्टेट यानी नेशन, पॉलिटिकल साइंस में नेशन स्टेट्स कहा जाता है। तो जब नेशन स्टेट्स की शुरुआत हुई, जब अलग अलग देश बने जा रहे थे, तब कहा जाता था कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत हुआ है, यानी लोग उस देश की लॉ ऑफ द लैंड का रिस्पेक्ट करेंगे, उस देश के लॉ ऑफ द लैंड को फॉलो करेंगे, और उस बदले में वो स्टेट्स, वो नेशंस उनको बेसिक सिक्योरिटी देगी और उनको बेसिक लिबर्टी देगी। लेकिन दोस्तों हुआ ये कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, वैसे स्टेट का जो स्कोप है, मतलब बेसिक सिक्योरिटी से आगे बढ़ते हुए आज हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा देश, हमारी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाए, इकोनॉमिक ग्रोथ को भी प्रमोट करे, एजुकेशन भी आपको दे, हेल्थ केयर दे, जॉब्स दे, इलेक्ट्रिसिटी दे, पानी दे, आपको जस्टिस दे। हर चीज़ हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी स्टेट यानी हमारी गवर्नमेंट करे, यानी कि हमारी गवर्नमेंट का स्कोप जितना एक्सपांड हुआ है, हमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उतनी स्ट्रेंथ हमारे गवर्नमेंट में है उन चीज़ों को डिलीवर करने की या नहीं। ये एक ऐसा एम्प्लॉय की हालत हो गई है कि जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आप इमेजिन कीजिए कि ऐसा कोई एम्प्लॉय है जिसको जॉब ज्वाइन करने के टाइम पे एक जॉब डिस्क्रिप्शन दिया गया कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती रहेंगी, और जैसे जैसे वो अपने जॉब में वो आगे बढ़ा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसका स्कोप बढ़ता गया, जिसके लिए वो क्वालिफाइड ही नहीं है, जिसको पूरा करने के लिए, और ना उसे सही ट्रेनिंग और सही रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं। दोस्तों, हमें विकसित भारत 2047 की जब हम बात करते हैं, तो हमें ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है कि हम हमारी बेसिक सर्विसेज को और हमारे बेसिक गवर्नेंस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। तो दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हमें जो विकसित भारत 2047 का सपना दिखाया है, वो किसी एक प्राइम मिनिस्टर का, किसी एक गवर्नमेंट का सपना नहीं है, वो हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब सवाल आता है कि हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा, हमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस करना है। नंबर 1, अवेयरनेस। सोचो कि आपके हिसाब से वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन सी फंडामेंटल इश्यूज़ है जो भारत के 2047 के सपने के लिए इम्पॉर्टेंट है और जिस पर आज ध्यान थोड़ा कम दिया जा रहा है। सेकेंड, एंगेज। लोकल इश्यूज़ में दोस्तों आप एक्टिवली पार्ट लीजिए। आप में से कितने लोगों को ये फॉर श्योर पता है कि उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनका एमएलए और उनका काउंसिलर या उनका पंचायत का सदस्य कौन है? ये ज़रूरी है कि आपको ये चीज़ें पता है और आप इसमें एंगेज हो। गवर्नमेंट बहुत बार बहुत सारे पॉलिसीज़ में आपका फीडबैक मांगती है। कितने लोग आप में से ऐसे हैं जिन्होंने आज तक किसी पॉलिसी में फीडबैक दिया है? थर्ड, पार्टिसिपेट। वोटिंग के बियॉन्ड डे टू डे अफेयर्स में पार्टिसिपेट कीजिए। उन बातों के ऊपर बात कीजिए जो आपको लगता है कि विकसित भारत 2047 के लिए इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट यह है कि हम स्वयं के ऊपर हमारे देश को रखें
और 2047 के विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़े। तो वीडियो बाय वीडियो हम इन क्वेश्चंस के जवाब को एक्सप्लोर करेंगे फैक्ट्स और फिगर्स के साथ। आप कनेक्टेड रहिए इस जर्नी में हमारे साथ। दोस्तों, अगले वीडियो में जिस स्टेट कैपेसिटी की मैंने बात की थी उसको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि स्टेट कैपेसिटी होती क्या है और भारत के 2047 के विकसित भारत के सपने के लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तब तक दोस्तों, इस जर्नी में आप शामिल हुए इसके लिए धन्यवाद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए और हमारी इस मुहिम में और लोगों को शामिल कीजिए। थैंक यू।